सेंसेक्स 14 नवंबर को शुरुआती कारोबार में जितना गिरा था, शाम तक उसमें थोड़ी रिकवरी जरूर देखी गई, लेकिन बुल और बेयर की खींचतान में बार बार बेयर भारी पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों शेयर मार्केट की संभलने की तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं? बिफोर आई स्टार्ट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। शेयर मार्केट क्यों इतना गिर रहा है? इस सवाल के जवाब में एक नहीं बल्कि कई थ्योरी काम कर रही हैं। लेकिन असल बात यह है कि बाजार में जब कोई ठोस कारण नहीं मिलता तो अलग अलग थ्योरी सामने आती हैं, लेकिन जो असल कारण है उसे लोग अभी अनदेखा कर रहे हैं। शेयर मार्केट गिरने का असल कारण है रिसेशन का डर। मार्केट में बहुत दिनों के बाद एक शब्द ट्रेंड कर रहा है और वो शब्द है स्टैगफ्लेशन। अगर आसान शब्दों में समझें तो स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें इकोनॉमी ठहर जाती है लेकिन महंगाई बढ़ती जाती है। हमारे सहयोगी चैनल CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने कहा है कि अगर महंगाई बढ़े और साथ में सैलरी भी बढ़े तो समझिए सब ठीक है, लेकिन अगर महंगाई बढ़ती जाए और सैलरी एक जगह अटक जाए तो समझिए कुछ तो गड़बड़ जरूर है, और इसी सिचुएशन को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इस सिचुएशन का असर साफ तौर पर शेयर मार्केट और इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है। अब हो ये रहा है कि कंज्यूमर अपनी मुट्ठी बांध रहे हैं, यानी वो पैसे खर्च करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। लोग अपने खर्चों को टाल रहे हैं, जिससे कंजम्पशन में कमी आई है। FMCG और ऑटो सेक्टर में डिमांड तेजी से घटी है। लोगों ने गाड़ियां खरीदने का प्लान लगभग टाल ही दिया है। फेडरेशन ऑफ मोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक पैसेंजर व्हीकल की इन्वेंट्री इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है जितनी पहले कभी नहीं थी। अगस्त तक 73,000 करोड़ रुपए के पैसेंजर व्हीकल गोदामों में पड़े हुए थे। गाड़ी छोड़िए, यहाँ तक कि साबुन भी कम बिक रहा है, जिसकी वजह से FMCG कंपनियों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। लोग पेंट तक नहीं खरीद रहे हैं। ब्रिटानिया जैसी कंपनियों के नतीजे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंज्यूमर अब बिस्कुट खरीदने से पहले भी सोच रहे हैं। इस फिस्कल ईयर की दूसरी तिमाही में ब्रिटानिया का नेट प्रॉफिट 10% तक गिर गया। वहीं दूसरी तरफ सब्जियों और दूसरी जरूरी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। इस वजह से महंगाई बढ़ रही है, लेकिन कंपनियों की अर्निंग्स नहीं बढ़ रही। ये मार्केट के लिए सबसे बुरी स्थिति है। दूसरी तिमाही के नतीजों से भी पता चलता है कि हम इस समय इसी तरह के दौर से गुजर रहे हैं। अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। आगे निफ्टी 23,475 से 23,600 की रेंज के बीच घूम सकता है। अभी तक हर बार तेजी टिकने में नाकाम रही है। हर बार तेजी में बड़े सेलर्स बिकवाली कर रहे हैं। ये उछाल में बिकवाली का बाजार बन गया है, लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज आसानी से नहीं टूट रहा है। बैंक निफ्टी पर रणनीति की बात करते हुए उन्होंने कहा कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करने में कामयाब रहा है। आगे ये 49,800 से 50,500 के दायरे में रह सकता है, लेकिन छोटे निवेशकों को धीरज बनाकर रखना होगा और किसी भी निवेश से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप से भी कनेक्ट करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है।